हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 15B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके जो इंट्रोडक्शन में था वो क्या था आपके कि जो बेसिक प्रोपोर्शन थ्योरम या फिर अपन थेल्स थ्योरम भी इसको कह सकते हैं, उसको प्रूव करके रिप्रेजेंट किया हुआ था। वो उसका मैंने एक अलग से वीडियो बना दिया है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक मिल जाएगा, उसको आप देख लीजिए। क्योंकि वो थ्योरम के बारे में आप देखोगे, उस वीडियो को आप देखोगे, तभी ये कंसेप्ट आपको काम आएगा। फिर भी अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए उसमें आपको क्या था कि एक ट्रायंगल गिवन था। इस ट्रायंगल की एक साइड के पैरेलल में एक लाइन गिवन है। अब इस ट्रायंगल में कितनी साइड है? 3 साइड है। तो या तो इसके भी पैरेलल में हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं, इसके भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो अपन एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेते हैं इसके। तो ये वाली लाइन इस लाइन के क्या है? पैरेलल है, ठीक है। तो ए बी सी और ये डी ई, ये था आपका। तो इस ट्रायंगल की ये वाली साइड और ये वाली साइड पैरेलल है। तो इस लाइन की ये पॉइंट डी और ई इस लाइन और इस लाइन को सेम रेशियो में डिवाइड करते हैं, ठीक है। डी इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करेगा? AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में EC। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये काम में आएगा। एक चीज़ और, यदि आपको ये रेशियो इक्वल दिया हुआ है तब ये वाली लाइन, ये तो क्या था? बीपीटी थ्योरम। अब मैं ये बोलूँ कि ये तो गिवन है और आपको प्रूव करना है इन दोनों को, तो कॉन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम, कॉन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम वो क्या कहता है कि आपको रेशियो गिवन है, तो ये डी लाइन है वो किसके पैरेलल में होगी? पैरेलल टू BC। ये आपकी पैरेलल में हो जाएगी। क्लियर बात? ये दो चीज़ आपके यहाँ पे आएगी। अब देखो इसी से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से यदि मैं एलसीएम मान लो 1 ऐड कर दूँ तो देखो ये पूरा बन जाएगा AD अपॉन BD, यानी AB अपॉन में इक्वल टू AC अपॉन में A। ये पूरा आपको बताया हुआ उस वीडियो के अंदर, आप ज़रूर देखना उसको, तब जाके ये समझ में आएगा। ये EC है, ठीक है। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। ये भी आपको पूरा उसमें बताया हुआ, आप देखना उस वीडियो को, तब जाके ये समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये 3 रिलेशन है यहाँ पे, तीनों का यूज होगा यहाँ पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर आपको क्या है? इन द फॉलोइंग फिगर पॉइंट D डिवाइडेड AB इन द रेशियो 3:5। यानी आपको गिवन क्या है? AD, यानी ये D पॉइंट इस AB को डिवाइड कर रहा है, यानी ये तो गिवन है AD अपॉन में DB इक्वल टू 3 अपॉन में 5। क्लियर बात? तो फाइंड AE अपॉन EC, AD अपॉन AB, AE अपॉन AC। ऑल्सो इफ़ DE इक्वल टू 2.4 है ये आपका 4 सेंटीमीटर एंड BC फाइंड करनी है आपको। फिर फिफ्थ के अंदर BC आपको गिवन है 4.8 सेंटीमीटर और लेंथ, फाइंड द लेंथ D, ये आपको निकालना। देखिए ध्यान से, इसका मीनिंग समझना आप। AD और ये DB, AD कितना है? 3 है, तो ये 3 पार्ट होगा और ये आपका 5, तो ये टोटल पार्ट कितना होगा? 8 हो गया होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये निकालना है। तो देखिए फर्स्ट को फाइंड करने के लिए, फर्स्ट को फाइंड किया, पहले इसमें ले लो, इन ट्राइंगल ABC, इसमें DE पैरेलल टू BC। क्लियर बात? तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि AD अपॉन में DB इक्वल टू AE अपॉन में इसी में लिख सकता हूँ। ये आया कहाँ से? आपका बाई BPT थ्योरम से, BPT से आ जाएगा। क्लियर बात? अब देखिए क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन क्या है? इसी की वैल्यू गिवन है, तो मैं लिख सकता हूँ 3/5
इक्वल टू ए अपॉन इसी, ये लीजिए वैल्यू, यानी ए अपॉन इसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/5। क्लियर? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड में क्या है, AD अपॉन क्या निकालना है, AD अपॉन AB निकालना है। इसको देखिए, या फिर उसी को देख लो ना आप, देखो AD अपॉन AB निकालना है तो क्या लिख सकता हूँ मैं, देखिए AD अपॉन AB को क्या लिखूँ, AD प्लस DB लिख सकते हैं। अब देखिए AD की वैल्यू कितनी है 3, AD की वैल्यू कितनी है 3, DB की वैल्यू कितनी है 5, कितनी वैल्यू आई 3/8। ये इसका आंसर आ जाएगा। AE निकालते हैं, देखिए AE अपॉन में AC, AE अपॉन में AC, तो इसको क्या लिख सकता हूँ AE अपॉन AE प्लस EC में इसको लिख सकता हूँ। क्लियर है? अब देखो AE अपॉन EC का रेशियो गिवन है, ये यदि 3 है तो ये 5 होगा, टोटल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो यहाँ से मैं AE की वैल्यू लिखूँ यहाँ पे तो कितना आएगा AE 3 प्लस 5 इक्वल टू 3/8। ये इसका थर्ड पार्ट आ जाएगा। आगे देखिए DE की वैल्यू आपको गिवन है, ठीक है 2.4, BC आपको निकालनी है। क्लियर बात? अब देखिए ध्यान से, फोर्थ को फाइंड करने के लिए इस ऊपर वाले ट्राइंगल कौन सा है, इन ट्राइंगल ADE एंड बड़ा वाला ट्राइंगल कौन सा है ABC, ये कॉन्ग्रेंट होगा। कैसे होगा कॉन्ग्रेंट, कि इस छोटे वाला ट्राइंगल का ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कौन से एंगल है ये, क्रॉसपोंडिंग एंगल है। क्लियर बात? फिर इसका ये वाला एंगल और इसका ये वाला एंगल, ये कौन सा 3 ले लेते हैं, ये इसको 5, तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, ये भी सेम क्रॉसपोंडिंग एंगल। एंगल A इक्वल टू एंगल A, ये क्या हो जाएगा आपका कॉमन, तो 3 चीज़ों से होता है। यहाँ पे तो एंगल है तो 2 ही चीज़ कंप्लीट से कर देगा सिमिलर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि बाई एंगल 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 सिमिलरिटी रूल वी हैव टू प्रूव ट्राइंगल ADE सिमिलर बाई ट्राइंगल ABC, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। क्लियर? अब देखिए यहाँ से AD अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन BC इक्वल टू AE अपॉन AC, ये आया कहाँ से, बाई CPST से, ये आ जाएगा। क्लियर बात? तो इसको आप नोट डाउन करना, मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ। देखिए अब देखिए आपको यहाँ पे BC निकालना, तो BC ये ना, तो इन दोनों को ले लेता हूँ मैं, फोर्थ निकाल, ये फोर्थ आपका। तो देखिए ध्यान से, AD अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन BC आपको निकालना है ये, ठीक है। तो इस BC की वैल्यू निकालता हूँ, तो BC इक्वल टू ये इधर आएगा तो DE इंटू AB ऊपर में, AD नीचे इक्वल टू DE की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू AB की वैल्यू कितनी है, AB हो रहा टोटल 8 है ना, अपॉन में AD की वैल्यू कितनी है 3। क्लियर बात? इससे आप कैंसिल आउट करोगे तो ये कितना 0.8, कितना आएगा 0.8, 8 और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 6.4। क्लियर बात? क्योंकि 8 इंटू 8 कितना
64 पॉइंट 1 डिजिट है तो कितना आएगा, इधर से 1 डिजिट छोड़ के एक पॉइंट लगा दीजिए तो 6.5 इसका आंसर आ जाएगा। इसका 5th पार्ट देखिए, फिफ्थ में BC निकालना है तो ये रिलेशन ले लेता हूँ, AD DE निकालना है तो AD अपॉन AB इक्वल टू DE अपॉन BC, ये निकालना है मुझे यहाँ से DE की वैल्यू, ये रहा DE। तो देखिए ध्यान से, DE इक्वल टू ये BC इधर आएगा तो AD अपॉन AB इंटू BC, ये हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं, AD की वैल्यू कितनी है 3, AB की वैल्यू कितनी 8 इंटू इसकी वैल्यू कितनी 4.8 आ जाएगा। अब देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, कितना, इससे आप कैंसिल आउट करोगे तो कितना आएगा 0.6, इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 18, डिजिट 1 छोड़ के डिजिट लगा यानी पॉइंट लगा दीजिए तो ये वैल्यू इसकी आ जाएगी सेंटीमीटर में और ये भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर में। क्लियर बात। ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, पूरा बीपीटी थ्योरम पे डिपेंड था। आप बीपीटी थ्योरम के बारे में पहले ज़रूर पढ़िए, इससे पहले वाले वीडियो अपलोड किया हुआ है, फिर भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा, वहाँ से आप उस वीडियो को देखिए, तब जाके ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो गिवन था मैंने यहाँ पे पहले ही लिख दिया टाइम सेविंग के लिए। तो देखिए, इन गिवन फिगर PQ पैरेलल टू AB, यानी ये जो PQ है ये इसके पैरेलल में है, CQ इक्वल टू 4.8, CQ ये कितना है आपका 4.8, फिर BQ कितना आपका 3.6, AB कितना है 6.3। फाइंड द CP अपॉन PQ, ये आपको निकालना है। तो देखिए ध्यान से, सबसे पहले ये निकालना है तो इन ट्राइंगल कौन सा CAB, इसमें PQ पैरेलल टू AB। क्लियर बात। अब देखिए ये पैरेलल हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ CP, देखिए ध्यान से, CP अपॉन में PA इक्वल टू, यानी ये अपॉन ये इक्वल टू ये अपॉन ये वाला क्या लिखेंगे CQ अपॉन QB। ये आया कहाँ से, बाई BPT से। क्लियर बात। अब देखिए CP आपको निकालना है, PA आपको इन दोनों का रेशियो गिवन है यानी निकालना है। CQ की वैल्यू कितनी है 4.8 अपॉन 3.6। क्लियर बात। अब देखिए यहाँ से पॉइंट से तो पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट कैंसिल आउट, 12 से कैंसिल आउट करेंगे तो ये 3 और ये 4, कितना आ जाएगा आपका CP अपॉन PA इक्वल टू 4/3। ये रेशियो यहाँ से आ जाएगा। क्लियर। अब देखना, ठीक है, या फिर इतना ही लिख तो काफ़ी है। अब आगे देखिए, सेकंड आपको क्या निकालना है, PQ निकालना है, यानी ये और ये इन दोनों का रेशियो भी आप आना चाहिए, क्योंकि ये गिवन नहीं है ये गिवन है, तो इन दोनों का रेशियो भी आपका यहाँ पे आना चाहिए। वो कैसे आएगा, जब मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल और बड़े वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दूँ। तो देखिए सबसे पहले सेकंड को निकालने के लिए ट्रायंगल CPQ एंड ट्रायंगल CAB, इन दोनों को कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा। इनको कॉन्ग्रेंट करने के लिए पहली बात तो ये रही, एंगल C इक्वल टू एंगल C, क्या लिखेंगे कॉमन। दूसरी चीज़ देखिए, ये वाला एंगल इसके इक्वल 1 इक्वल टू 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दो ही चीज़ काफ़ी है। एक चीज़ और आ रही है यहाँ पे, वो अपन को लेना देना नहीं उससे। तो बाई एंगल सिमिलरिटी रूल से क्या ले सकता हूँ मैं कि ट्राइंगल CPQ सिमिलर बाई ट्राइंगल CAB, ये दोनों क्या हो जाएंगे सिमिलर हो जाएंगे। तो देखो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से
सी पी अपॉन सी ए, सी पी अपॉन सी ए नहीं, ये वाली साइड अपॉन बड़े वाले ट्राइंगल की साइड, क्योंकि अपन जानते हैं ना दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे तो उनकी क्रॉसपोर्डिंग साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और बड़े वाले ट्राइंगल की सी ए साइड, इन दोनों का रेशियो तो कितना आ जाएगा, सी ए इक्वल टू इसकी ये वाली साइड पी क्यू अपॉन में ए बी इक्वल टू, फिर इसकी छोटे वाले की कौन सी आ जाएगी, सी क्यू अपॉन में सी बी। आपको तो इसी से काम हो जाएगा आपका तो, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, इससे निकालते हैं अपन। ये आया कहाँ से वो ज़रूर लिखना, बाई सी पी एस टी से। अब देखिए सी पी अपॉन सी ए इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए बी, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ कि पी क्यू अपॉन ए बी इक्वल टू सी पी अपॉन, इस सी ए को क्या लिखें अपन, देखो सी ए सी पी प्लस ए पी यानी पी ए, एक ही बात है। यहाँ से पी क्यू इक्वल टू सी पी की वैल्यू कितनी है, सी पी ये रहा 4, कितनी है 4 अपॉन पी ए की वैल्यू कितनी है 3, यानी सी पी कितनी है 4 प्लस 3 इंटू ये ए बी इधर आएगा तो कितना 6.3 मल्टीप्लाई में, तो पी क्यू इक्वल टू 4, देखो ये कितना 7, इस 7 से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना 0.9, इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 36। यहाँ पे पॉइंट है, 1 डिजिट के लिए पॉइंट है, तो यहाँ से 1 डिजिट छोड़िए, यहाँ पे पॉइंट, तो ये पी क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.6 सेंटीमीटर आपका पी क्यू आ जाएगा, ठीक है। आगे देखिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। ये तो सिमिलर प्रूफ कर लिया मैंने, ठीक है, तो इसका यूज़ होगा तो ठीक है, अदरवाइज अपन डायरेक्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी सेकंड का थर्ड पार्ट, ए पी की वैल्यू गिवन है और ए सी इन द एक्स है। ए सी कितना आपका एक्स, यानी ए सी निकालना है, ये निकालना है आपको, और किस टर्म में, एक्स वाली टर्म में, और ये कितना आपका एक्स है। क्लियर बात। तो देखो अभी भी मैंने प्रूफ किया है, ये रहा, इसका यूज़ करके निकालते हैं अपन, ठीक है ना। ए पी की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए पी के लिए यही ले लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। देखो ए पी की वैल्यू, या फिर आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो क्योंकि सिमिलर हो जाएंगे, नहीं बीपीटी हो जाएगा। तो बीपीटी के लिए क्या क्या अप्लाई किया था मैंने, सी पी अपॉन पी ए इक्वल टू सी क्यू अपॉन इधर कितना क्यू बी। आपको तो सी पी ए पी चाहिए ना, तो ए पी के लिए उल्टा कर दीजिए, ठीक है ना। तो इसको मैं उल्टा करूं तो ये तो हो जाएगा पी ए अपॉन सी पी कर दो, सी पी इक्वल टू क्यू बी अपॉन सी क्यू। अब देखिए इस पी ए को क्या ले सकता हूँ मैं, ए पी इक्वल टू क्यू बी की वैल्यू कितनी है, क्यू बी कितना है 3.6 अपॉन 4.8 इंटू सी पी कितना है, यहाँ से सी पी कितना है, देखो वहाँ पे ए पी तो एक्स है ना, ए सी की वैल्यू निकालनी है भैया आपको। ये थोड़ा सा कर दिया मिस्टेक अपन ने, ए सी की वैल्यू निकालनी है ना, तो ए सी लीजिए। देखो ए सी के लिए तो ये निकालना पड़ेगा, देखिए, या फिर ये ले लो क्योंकि पी क्यू तो आ ही गया ना। देखिए ये निकालते हैं अपन, ए सी निकालना है, तो सी पी अपॉन सी ए इक्वल टू पी क्यू अपॉन ए बी। सी पी गिवन है, कितना है सी पी, तो सी पी नहीं गिवन है ना आपको, तो देखिए सी पी तो गिवन ही नहीं है ना, सी ए निकालना है, तो फिर इसके रेशियो में अपन निकालते हैं। सी पी कहाँ पे आपका
ये रहा सी पी ये निकालना है, सी ए टोटल है, एक्स की वैल्यू ये है। देखिए ध्यान से, मैं इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ वो देखिए। सबसे पहले तो उल्टा तो करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि पूरा फॉर्मेट आपको निकालना पड़ेगा। या फिर देखो सिमिलर प्रूफ कर दिया मैंने, ठीक है ना। आप इस फॉर्म को ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था बीपीटी थ्योरम के अंदर आप ये अप्लाई कर सकते हो। इस ट्रायंगल के अंदर आप क्या अप्लाई कर सकते हो, देखो ऐसे कि आपको एसी तो निकालना है। बड़े वाले ट्रायंगल की साइड कौन सी है, सी ए, अपॉन छोटी वाली साइड, या सी ए लिख देता हूँ, सी ए अपॉन छोटा वाला कौन सा है, पी ए, इक्वल टू एस सी की वैल्यू निकालनी थी। रेशियो कौन सा गिवन है, ये सी बी। देखो इधर सी ए लिया है तो इधर भी बड़ी वाली साइड लो, कौन सी, सी बी, अपॉन में इधर ये लिया तो इधर भी ये लीजिए, कितना, क्यू बी, ये लीजिए, आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो देखो इसको तो क्या ले सकता हूँ मैं, ए सी इक्वल टू सी बी कितना है, इन दोनों का सी बी को क्या लिख सकता हूँ मैं, या फिर लिख दो सी क्यू इंटू क्यू बी, इंटू नहीं प्लस आएगा ना, अपॉन में क्यू बी इंटू में पी ए, ये लीजिए पी ए। अब सी क्यू की वैल्यू कितनी है, 4.8 प्लस 3.6 अपॉन क्यू बी कितना है, 3.6 इंटू पी ए कितना है, एक्स के फॉर्मेट में निकालना है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 478.3.6 इंटू एक्स। क्लियर बात। इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट, 12 से डिवाइड करूँगा तो ये 36 और ये 7 कितना आएगा, 7/3 इंटू एक्स। ये आपकी ए सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। बीपीटी तो हम जानते हैं, बीपीटी से मैंने 3 चीज़ें आपको बताई हुई है, 3 रिलेशन आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, उन्हीं में से एक ये रिलेशन है। क्लियर बात, तो समझ में आ गया होगा आपको। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में डायग्राम और जो गिवन था वो मैंने पहले लिख लिया टाइम सेविंग के लिए। देखिए, ए लाइन पी क्यू इज ड्रॉ पैरेलल टू साइड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, यानी ए बी सी लाइन, यानी ए बी सी ट्राइंगल के अंदर एक लाइन ड्रॉ करनी है आपको पी क्यू, वो किसके पैरेलल में है, बी सी के। तो ये वाली लाइन इसके क्या हो गई, पैरेलल। जी ये तो साइन है ना, ये पैरेलल को रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखिए। फिर विच कट साइड ए बी एट पी, इस ए बी पे कौन सा पॉइंट है, पी, ए सी पे कौन सा है, क्यू। इफ़ ए बी इक्वल टू, ए बी कितना है 9.0 सेंटीमीटर एंड सी ए कितना है 6.0 सेंटीमीटर, ए क्यू कितना है 4.2 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ए पी निकालनी है। अब देखिए ध्यान से, ए पी लेंथ निकालनी है, तो ए पी तो यही तो है, पूरा आपको गिवन है और ये पूरा। क्लियर है। अब देखिए इन ट्राइंगल कौन सा, ए बी सी, या तो आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर लो, ठीक है। और फिर मैंने आपको 3 रिलेशन गिवन, यानी वहाँ पे रिलेशन रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो देखिए इसमें पी क्यू पैरेलल टू बी सी है, तो मैंने आपको बताया था कि ए बी अपॉन ये लीजिए, या फिर ए पी अपॉन ए बी ले लीजिए, या फिर ए बी अपॉन ए पी, ए सी अपॉन ए क्यू ऐसे ले लीजिए, या फिर ए पी अपॉन पूरा ए पी अपॉन ए बी, क्योंकि वैल्यू आपको ए बी गिवन है इसलिए मैंने छोटा और बड़ा लिया है, ठीक है। फिर ए क्यू अपॉन ए सी, यहाँ से ए पी इक्वल टू ए क्यू, या फिर लिख दीजिए ए क्यू की वैल्यू कितनी है 4.2, ए सी की वैल्यू कितनी है 6.0 इंटू ए पी की वैल्यू कितनी है, ए बी की इधर आके कितना आ जाएगा 9.0। ये पॉइंट इस पॉइंट से कैंसिल आउट, ठीक है। तो अब देखिए, या फिर आप पॉइंट लगाओ या मत लगाओ एक ही बात है, ठीक है। ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस पॉइंट को इससे कैंसिल करवा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये 6 से मैं कैंसिल आउट करूँगा तो ये कितना आएगा 0.7 आ जाएगा। तो ए पी की वैल्यू कितनी आएगी 0.7 इंटू 9.0, तो 0 को उठा सकते हैं अपन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 63 आएगा। पॉइंट यहाँ पे तो एक डिजिट छोड़ के मैंने पॉइंट यहाँ पे लगा दिया, तो ए पी की वैल्यू कितनी है 6.3 सेंटीमीटर आपका यहाँ से ए पी की वैल्यू आ जाएगी।
चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 पे। आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन करते रहना। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर है, इन ए गिवन फिगर आपको गिवन है और ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी दोनों क्या है, सिमिलर है। इफ़ ए ई रेशियो ई सी, ए ई रेशियो ई सी वो कितना है 4/7, डी इक्वल टू 6.5। फाइंड द बी सी, बी सी आपको निकालना है, ये आपको निकालना है। क्लियर बात। और किस में देखो, एक्स बी द लेंथ, फाइंड द बी सी इफ एक्स बी द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम डी ई, फ्रॉम ए टू डी। देखो यहाँ से ए से एक परपेंडिकुलर लेंथ है ये, और इसका नाम क्या है आपका ए टू डी ई। फाइंड द लेंथ ऑफ, ये आपकी एक्स है और बी सी आपको निकालना है। फिर अगले ने क्या बोला हुआ है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू बी सी, ये वाली लेंथ भी आपको निकालनी है। तो इसका नाम मैं पी दे देता हूँ और ये आपका क्यू हो जाएगा। तो निकालना है कि आपका ए पी तो कितना हो गया एक्स, और ये जो पूरी आपको ए क्यू निकालना है, पी यानी पूरी लेंथ। ठीक है, तो देखते हैं। देखिए सबसे पहले ये सिमिलर आपको गिवन है, तो ये सिमिलर है तो इसका मतलब ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर बाई ट्राइंगल ए डी ई। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना कि ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्योंकि सिमिलर है। फिर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, और ये परपेंडिकुलर तो ये तो 90 हो जाएगा अपने आप, और ये भी क्या आपका परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। ए क्या है, कॉमन है, साइड का रेशियो अपन को चाहिए नहीं, काम हो जाएगा वैसे ही। ठीक है, अब देखिए मुझे बी सी निकालना है, तो सबसे पहले तो मैं बी सी निकाल लूँगा। दोनों ट्राइंगल क्या आपके सिमिलर हैं, तो देखो रेशियो भी तो इक्वल आएगा, ए बी अपॉन में ए डी भी चाहिए आपको। फिर बी सी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। इन दोनों से देखिए, क्योंकि आपको जो वैल्यू गिवन है वो तो ये नहीं है ना, ये गिवन है। इससे देखिए यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी अपॉन डी ई इक्वल टू ए सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी को लिख सकता हूँ मैं ए ई प्लस ई सी अपॉन ए ई। बी सी आपको यहाँ से निकालना है, ए ई की वैल्यू कितनी है, देखो ए ई कितना आपका 4 प्लस ई सी की वैल्यू कितनी है 7, और ए ई की, ए ई है ना ये, ए ई की वैल्यू कितनी है 4, और इनटू डी उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा तो 6.5 आ जाएगा। अब देखिए बी सी इक्वल टू ये कितना 11, इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो कितना आएगा, देखिए कर दीजिए, कितना 1 2 तो 0.6 फिर 2 5 कितना आएगा 1.62 आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इनटू में 1.625। अब इसका मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई ऐसे मत करना कि 11 को इससे मल्टीप्लाई कीजिए, बस ध्यान से देखिए 5 सेम, 5 को इसमें ऐड कीजिए कितना 7, 2 को इसमें ऐड कीजिए कितना 8, 6 को इसमें ऐड कीजिए कितना 7, और 1 ये 1 कितना आया 17 पॉइंट, क्योंकि डिजिट कितने हैं तो 17.87 आपका या सेंटीमीटर में वैल्यू आ जाएगी। क्लियर बात। थोड़ी सी कैलकुलेशन है वो इसमें देख लेना, लेकिन मेरे हिसाब से सही है ये। ठीक है ना। अब देखिए जो वैल्यू आपको और निकालनी है वो क्या है कि इस पी क्यू की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, पी क्यू किस टर्म में, एक्स की टर्म में निकालनी है। तो यदि मैं इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल को बड़े वाले, तो छोटा वाला ट्राइंगल कौन सा है, या फिर बड़ा वाला ले लो पहले, ए बी
क्यू इन ट्राइंगल ए बी क्यू एंड ट्राइंगल ए डी पी में, इन दोनों को मैं सिमिलर प्रूव कर दूं तो अपना काम हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल ए क्यू बी इक्वल टू ए पी डी कितना है 90, ठीक है ना। ये तो पता है कैसे, गिवन है आपको, यहाँ पे देखिए सिमिलर है ना इसलिए गिवन है, ये लिख देना आप सिमिलरिटी ट्राइंगल ए बी सी और ए डी सी ई वाला, ठीक है। और ये आपको परपेंडिकुलर गिवन है, क्यों है भाई, ए पी परपेंडिकुलर डी ई और ए क्यू परपेंडिकुलर बी सी के कारण। तो बाई एंगल एंगल सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ए बी क्यू सिमिलर बाई ट्राइंगल ए डी पी कितना आ जाएगा ए डी पी। अब मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों सिमिलर हो गए तो इनके क्रॉसपोर्डिंग पार्ट कौन से, ए बी अपॉन में ए डी इक्वल टू बी क्यू अपॉन में बी क्यू ले लो, बी क्यू मत लो आप क्योंकि ये तो ज़रूरत नहीं है ना आपको, ए क्यू अपॉन में ए पी, ठीक है। एक और रिलेशन आएगा उसको अपन को चाहिए नहीं, तो ये कहाँ से है, बाई सी पी एस टी से, ठीक है ना। क्योंकि जानते हैं अपन दो सिमिलर ट्राइंगल हो गए तो उनके क्रॉसपोर्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए ए बी की वैल्यू आपको गिवन नहीं है, शायद नहीं है ना, तो ए बी गिवन नहीं है तो ये रिलेशन तो होगा ही नहीं ना, क्योंकि गिवन तो ये वाली वैल्यू है, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू लेना पड़ेगा आपको। तो देखिए इन दोनों को ले लो, इसको और इसको मैं लूँ, वैसे इनको भी ले सकते हैं क्योंकि इनकी वैल्यू भी निकाल के लेना पड़ेगा तो लंबा हो जाएगा। तो इससे अच्छा आप इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को प्रूव कर लो। तो ए सी क्यू यहाँ पे सी कीजिए और फिर यहाँ पे ई कर दीजिए, ए ई पी एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 और ये आपका ए क्यू सी और ए पी ई ये भी आपका क्या है 90 है। फिर यहाँ पे बी डी बी की जगह सी और यहाँ पे डी की जगह ई, ठीक। अब देख लीजिए क्या हो जाएगा आपका, ए सी अपॉन में ए पी इक्वल टू ए पी चाहिए था आपको, पी, ठीक है ना, ए पी चाहिए तो यानी आपको ये वाली साइड, तो ये ए सी अपॉन में ए पी हो जाएगा, सी क्यू अपॉन में ई पी हो जाएगा, फिर ए क्यू अपॉन में ए पी, ए क्यू अपॉन में ए पी हो जाएगा। अब देखिए आपको चाहिए पी क्यू पूरा और किस टर्म में चाहिए, एक्स वाली टर्म में, तो पी क्यू तो ये रहा, ए क्यू चाहिए ना तो ये रहा। तो ए सी अपॉन में ए पी इक्वल टू ए क्यू अपॉन में ए पी, ठीक है ना। ए पी कैसे आ रहा है, ए क्यू है ये, ए क्यू अपॉन में ए ही है ये, ठीक है। अब देखिए ए सी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ए सी को लिख सकता हूँ मैं ए ई प्लस ई सी अपॉन में ए ई इंटू ए पी इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये ए पी इक्वल टू ए क्यू। अब देखिए जो वैल्यू आपको निकालनी है वो आ जाएगी मे बी, ए ई की वैल्यू कितनी है 4 प्लस ई सी की वैल्यू कितनी है 7, ए ई की वैल्यू कितनी है ए ई 4 इंटू इसकी वैल्यू x और ये हो जाएगा ए क्यू। तो यहाँ से मैं ए क्यू इक्वल टू लिख सकता हूँ कि ये कितना 11/4 और ये x, ये वैल्यू लीजिए, ठीक है। किस में आ जाएगी, सेंटीमीटर में, ठीक है। ये आपका सेंटीमीटर था तो पूरी वैल्यू सेंटीमीटर में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 में इन ए लाइन सेगमेंट डी ई ड्रॉन पैरेलल टू बी सी, डी ई लाइन पैरेलल है इसके बी सी के, तो इन ट्राइंगल ए बी सी डी ई पैरेलल टू बी सी, फिर विच कट
ए बी एट पॉइंट डी एंड ए सी एट पॉइंट ई, ठीक है। यानी डी ए बी पे कौन सा पॉइंट है आपका, डी पॉइंट है, ए सी पे कौन सा पॉइंट है आपका, ई पॉइंट है। फिर आपको एक रिलेशन गिवन है कि ए बी इक्वल टू 5 बी डी एंड ए वैल्यू यानी एंड ई सी इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर में ही, और ए ई की वैल्यू आपको निकालनी है। तो देखिए निकालते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको ये गिवन है, तो यहाँ से मैं ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ, 5/1। इसी रिलेशन का यूज करके आपको ये निकालना है। तो देखिए इस ए बी यानी टोटल तो कितना है, ए बी है ना, टोटल ए बी की वैल्यू 5 है, 5 है, तो बी डी की वैल्यू 5 में से कितनी है, 1, तो ये तो 1 है। तो ये टोटल 5 में से 1 ये है, तो ये कितना रहेगा आपका, 4 ही तो रहेगा, ठीक है ना। इस की वैल्यू कितनी है, 3.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर बात। अब देखो आपको ये गिवन है कि डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो ट्राइंगल ए बी सी की लाइन ये पैरेलल है, तो ये जो लाइन है इसको सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यहाँ से ए ई इक्वल टू ई सी इधर आ जाएगा, तो ए डी अपॉन डी बी इंटू ई सी। ए डी की वैल्यू कितनी है, ए डी कितना है, ए डी 4, डी बी कितना है 1 इंटू ई सी कितना है 3.2। क्लियर बात। 4 को 2 से कितना 8 पॉइंट है, इसको इससे तो 12, तो ये आ जाएगा आपका ए ई की वैल्यू कितनी आएगी 12.8 सेंटीमीटर, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन 6। क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कमेंट्स भी आपको करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, बुरा लगे या अच्छा लगे, जैसे भी लगे आपको कमेंट्स ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच।